Good evening, everyone. I am Prachi Priyadarshini and I welcome you all to my YouTube channel News Insights. Today, I will be analyzing the news for 27th of January 2021. So let's begin. The first news is environment related to environment. Green tax approved for old vehicles to cost up to 50% of the road tax. नाउ ग्रीन टैक्स क्या है? ये एक तरीके का टैक्स है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने डिसाइड किया है इम्पोज करने के लिए. व्हाई? बिकॉज दिस विल हेल्प इन डिस्करेजिंग द पीपल फ्रॉम यूजिंग व्हीकल्स दैट आर ओल्डर देन 8 years. अगर आपका कोई व्हीकल 8 साल पुराना है और आप उसका फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करने जाते हो तो आपको 10 से 25% ऑफ द रोड टैक्स देना पड़ेगा. तो इसलिए नेचुरली लोग पुराना व्हीकल्स यूज करने से डिस्करेज होंगे और ये ऑल्सो इट विल मोटिवेट पीपल, ये पीपल को मोटिवेट करेगा कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स की तरफ स्विच ओवर करें. ग्रीन टैक्स विल ऑल्सो बी नोन एज पॉल्यूशन टैक्स और एनवायरमेंटल टैक्स. ये एक एक्साइज ड्यूटी है उन गुड्स पर जो कि एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि पुराने व्हीकल्स हमारे. ओके, सो द नेक्स्ट न्यूज इज ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स. अच्छा, जब किसी भी तरह की रिपोर्ट पब्लिश होती है तो कुछ की पॉइंट्स आप लोग को हमेशा नोट कर लेने चाहिए, जैसे कि किसने पब्लिश करी है, ये एनुअली पब्लिश होती है या 6th मंथली पब्लिश होती है या 10 साल में एक बार होती है, इंडिया की रैंक क्या होती है, ये क्या एनालाइज करता है और इसकी की फाइंडिंग्स क्या रही हैं. तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 एक एनजीओ, जर्मनी का एनजीओ है जर्मन वॉच, वो एनुअली पब्लिश करता है जिसमें इंडिया की रैंक 7th आई है. इसमें क्या एनालाइज किया जाता है कि वेदर रिलेटेड जो भी लॉस हुए हैं उससे कंट्री की इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा है और वो कैसे इससे कोप अप कर रही हैं. तो इसका की फाइंडिंग्स क्या था कि मॉनसून जो है 2019 का जो मॉनसून है वो 1 महीना लंबा चला देन नॉर्मल, और कंट्रीज जो हमेशा ज्यादा इफेक्टेड रही थी 2019 में देवर मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास. और अगर 2000 से 2019 तक का पीरियड देखें तो प्यूर्टो रिको, म्यांमार और हाइती ऐसी कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड रही थी. तो ये सारे फैक्ट्स थे विच आई हैव हाइलाइटेड फॉर यू. सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट न्यूज. यस, दिस इज कल्चरल न्यूज. सेलिब्रेटिंग द स्पिरिट ऑफ इंडिया, वर्चुअल भारत पर्व दैट विल बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम 26 जनवरी टू 31 जनवरी. तो भारत पर्व के बारे में क्या है कि इसका थीम क्या है? इसका थीम है आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत. वर्चुअली क्यों ऑर्गेनाइज हो रहा है? ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द कोरोना पैंडेमिक, लेस गैदरिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, इसलिए इसको वर्चुअली शिफ्ट कर दिया गया है. ये 2016 से स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने. एंड हु इनॉग्रेटेड इट? इट वाज इनॉग्रेटेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला. तो वर्चुअल इवेंट में क्या क्या होगा? रिपब्लिक डे परेड के ग्लिम्सेस होंगे, परफॉर्मेंसेस होंगी आर्म्ड फोर्सेस बैंड्स की, एंड ऑफ कोर्स इट विल शो द वीडियो, फिल्म्स, इमेजेस अबाउट इंडिया, ग्लोरीफाइंग इंडिया. ओके, Ministry of Information and Broadcasting, Bureau of Outreach and Communication will also focus on the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. और क्या एग्जिबिट करेंगे? इट विल एग्जिबिट फोटोज, वीडियोज, एनिमेशन रिलेटेड टू स्वच्छ भारत, सशक्त भारत और बापू के सपनों का भारत. So this was the cultural piece of news. Yes, the next news is also related to environment and also related to the indigenization. अभी अगर आप डेली न्यूज अपडेट्स पढ़ते रहते हो तो आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिला होगा कि गवर्नमेंट जो है ना वो इंडिजिनाइजेशन पे बहुत ही स्ट्रेस डाल रही है. इट इज एमिंग कि हम अपने जो इंपोर्ट्स हैं वो मिनिमाइज करें और एक्सपोर्ट मैक्सिमाइज करें. ये तभी होगा जब हमारी कंट्री में तो कम से कम उतना प्रोडक्शन हो कि हमारी पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स मीट हो. जैसे कि आपने सुना होगा मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, वोकल फॉर लोकल. सो लॉट ऑफ एफर्ट्स आर बीइंग टेकन फॉर इंडिजिनाइजेशन. तो ये उसी में एक स्टेप है नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल, NMEO. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसे लॉन्च किया है फॉर द नेक्स्ट 5 years, दैट इज 2021 से 2024 to 25 तक. मिशन का एम क्या है? द एम इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स फ्रॉम 30.88 to 47.80 million tons. ऑयल कंजम्पशन की इंडिया में क्या है? 25 million tons ऑफ रिक्वायरमेंट है. अगर हम एनालाइज करें कि 90 kg पर पर्सन एनुअली लगता है तो 25 million tons उसकी रिक्वायरमेंट है, जिसमें से हम 60% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है. सो देयर इज अ ह्यूज, दो वी आर इंक्रीजिंग इन प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स बट देयर इज अ गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई. सो टू increase the production, this step has been taken.
and it will be from 2021 to 2024 to 25. Okay. Yes, the next news is IMF more upbeat on global economy but warns new COVID variants could derail growth. This is also a report. Since it is report, so WEO वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये कौन प्रिपेयर करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रिपेयर करता है. ये क्या एनालाइज करती है? की पार्ट्स ऑफ द IMF सर्विलेंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज. एंड कब ये रिपोर्ट प्रिपेयर होती है? इट इज रिपोर्ट इज यूजुअली प्रिपेयर ट्वाइस अ ईयर, मतलब एवरी 6 months. इसके की फाइंडिंग्स क्या रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी 5.5% बढ़ेगी, विच इज अ 0.3% इंक्रीज फ्रॉम अक्टूबर्स फोरकास्ट. Global GDP will expand by 4.2% in 2022. The fund revised its US GDP growth forecast up to 5.1% for this year. इसमें ओनली सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि WEO रिपोर्ट कब पब्लिश होती है, कौन पब्लिश करता है. एंड सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट IMF, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि वॉशिंगटन में एस्टैब्लिश्ड है. कब हुआ था? 1944, सॉरी, वॉशिंगटन में हेडक्वार्टर्ड है और स्टैब्लिश हुआ था 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में. फॉर्मली केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1945 विद 29 मेंबर कंट्रीज. प्रेजेंटली इसमें 190 कंट्रीज हैं. इसका फंक्शन क्या है? कंट्रीज में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना, एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉस्टर करना, और इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को भी फैसिलिटेट करना. अच्छा, WEO जो रिपोर्ट है 2021 की, उसकी की फाइंडिंग्स भी इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट पॉइंट इज इंडिया विल विटनेस द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ अमंग द मेन इकोनॉमीज. जो भी मेन इकोनॉमीज हैं उसमें से इंडिया सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा. इट विल एक्सपैंड, द इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 11.5% तक इंक्रीज करेगी, in contrast to the 8.8% growth that was predicted in October 2020. So I think this is some positive news for India's economy. Let's see how it will go on and how we will see the increase. So the next news is new M-Sand policy will be game changer for construction work. Now what is this M-Sand? First of all, this news is also related to the environment. Why environment? M-Sand means manufactured sand. Manufactured sand क्या होता है? It is a substitute of a river sand for concrete construction. मैन्युफैक्चर सैंड जो होती है वो हार्ड ग्रेनाइट स्टोन जो होता है उसको क्रश करके बनाई जाती है. अच्छा, मैन्युफैक्चर्ड सैंड की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज राजस्थान में जो सैंड की अवेलेबिलिटी है वो उतनी नहीं है जितनी जितनी की रिक्वायरमेंट होती है कंस्ट्रक्शन वर्क में. 70 मिलियन टन्स की रिक्वायरमेंट होती है और 20 मिलियन सैंड यूनिट्स हैं जो कि ऑपरेट कर रही हैं, जो कि मैन्युफैक्चर्ड सैंड बना रही हैं. तो देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. और अगर हम ये डिमांड जो है अपनी रिवर बेड को एक्सकवेट करके पूरी करेंगे तो इट विल रिजल्ट इन अ एनवायरमेंटल डैमेज. एनवायरमेंटल डैमेज कैसे होगा? अगर आप रिवर बेड को एक्सकवेट करते रहेंगे, वहां से सैंड निकालते रहेंगे, तो क्या होगा? उसका जो रिवर का एक नेचुरल हैबिटेट है वो तो खराब होगा ही. एंड सेकेंडली द रिवर कैन चेंज इट्स कोर्स. इट कैन ऑल्सो लीड टू फ्लडिंग, जैसे कि हमने देखा था उत्तराखंड के जो फ्लड्स आए थे. तो रिवर बेड को एक्सकेवेट करना सॉल्यूशन नहीं है. इसीलिए ये मैन्युफैक्चर्ड सैंड का प्रपोजल है. तो ये CM अशोक गहलोत ने रिलीज किया है ये पॉलिसी, एंड इट इज अ स्टेप इन द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू मीट द क्वांटिटी ऑफ सैंड. और एम क्या है इसका? रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन द ट्रेडिशनल सैंड फ्रॉम रिवर्स. अच्छा, और ये जब सैंड मैन्युफैक्चर्ड सैंड के जब यूनिट्स बनेंगे, इसकी जब इंडस्ट्री लगेंगी, तो इट विल ऑल्सो हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट. तो इससे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होंगी. तो दिस वाज इंपॉर्टेंट न्यूज. एंड कहाँ लॉन्च हुआ है ये? राजस्थान में. राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने ये पॉलिसी रिलीज करी है. ओके. So then this is the last news for today. NASA finds lost galaxy shining out of Virgo's blossom. तो Virgo क्या है? Is a cluster of more than 2000 galaxies. It is hazy and spiral. Now little facts about lost galaxy. Lost galaxy is also known as NGC 4535. और ये लार्जेस्ट है. अबाउट 2000 गैलेक्सीज जो कि है वर्गो क्लस्टर में, जो 2000 गैलेक्सीज हैं उनमें से सबसे बड़ी गैलेक्सी है जो कि 5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है फ्रॉम अर्थ. व्हाट इज अ लाइट ईयर? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर. ये 1785 में विलियम हर्शल ने डिस्कवर करी थी, जिन्होंने यूरेनस प्लैनेट भी डिस्कवर किया है. और इसे लॉस्ट गैलेक्सी क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं बिकॉज
जो लॉस्ट गैलेक्सी इट वाज टर्म्ड बिकॉज द कोपलैंड जो है उन्होंने इसको स्मॉल यार्ड लेंस यूज करते हुए NGC 4535 को फाइंड आउट किया था और उन्होंने ही इसको लॉस्ट गैलेक्सी का टर्म दिया था। तो नासा ने फिर से ये लॉस्ट गैलेक्सी फाइंड कर ली है। इट इज ऑल्सो नोन एज NGC 4535। So this was related to your science and tech. So that's all for the news today. I am wrapping up the session. Hope you liked it and hope it has helped you in your preparation for the exams. So keep preparing for the exams and see you tomorrow. Take care.